हाय फ्रेंड्स, इन दिनों हम आपके साथ आओ बात करें सीरीज शेयर कर रहे हैं और इस सीरीज में हम आपके साथ मेंटल हेल्थ इश्यूज पे बात कर रहे हैं। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ उसके लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और औरों के साथ शेयर भी कीजिए। और साथ में मैंने अपना जो यूट्यूब एनालिटिक्स में देखा है कि ज़्यादातर मेरे जो वीडियोज़ हैं ये फीमेल्स ही देख रही है, तो मैं अपने जो जितने भी मेल साथी हैं मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है कि जब आपके घर में एक बच्चा आता है, एक फीमेल जब एक बेबी डिलीवर करती है उसके बाद उसके अंदर थोड़ा बहुत डिप्रेशन आ जाता है और उसमें आपकी भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपकी सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मेरे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और साथ ही अगर आपके आसपास भी किसी के यहाँ डिलीवरी होने वाली है या किसी के यहाँ भी बच्चा हुआ है तो उनके साथ भी ये शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन जनरली ऐसा होता है कि जब एक कपल या एक फीमेल या एक फैमिली की लाइफ में एक बच्चा आता है तो वो उनके लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन होता है। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि एक जो औरत होती है वो उस दिन अपने आप को कंप्लीट फील करती है जिस दिन वो प्रेग्नेंट होती है और जिस दिन उसके गोदी में उसका बच्चा आ जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग अजीब से डिप्रेशन में चले जाते हैं। जहाँ पूरी फैमिली खुशी मना रही होती है वहीं एक औरत में थोड़ी थोड़ी सी उदासी आने लग जाती है। मतलब 2-3 दिन तो सब ठीक रहता है क्योंकि सब लोग आसपास होते हैं, लेकिन 2-3 दिन बाद उसको एक अजीब सी उदासी आने लग जाती है। उसे लगता है कि शायद मुझे इस बच्चे से कोई लगाव ही नहीं है और मतलब फीलिंग ऑफ डिप्रेशन सा होने लग जाता है, उसको रोना आता है बार बार। लेकिन ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ये जनरली 15-20 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। इस चीज़ को जो ये 15-20 दिन तक जो ये सिम्टम्स चलते हैं ये तब ख़त्म होते हैं जब फैमिली का, हस्बैंड का फुल सपोर्ट हो, तो ये सिम्टम्स जनरली ख़त्म हो जाते हैं और इसे हम कहते हैं पोस्टपार्टम ब्लू या हम कहते हैं बेबी ब्लूज। तो ये बेबी ब्लूज तो बहुत मतलब ठीक है, एक 15-20 दिन का एक फेज है जो कि चला जाता है। लेकिन कुछ महिलाओं में ये सिम्टम्स बहुत लंबे खिंच जाते हैं और थोड़ी कंडीशन सीवियर हो जाती है, जिसे कि हम कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। और पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है ये थोड़ा सा ऐसा है कि जिसमें कि हमको एक फीमेल को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है और हम यहाँ पे यही कहेंगे कि इस टाइम पे आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। लेकिन फिर भी किसी भी तरह का डिप्रेशन हो, अगर उसमें हमारे पार्टनर से, हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स, इनका फुल सपोर्ट मिलता है तो कोई भी चीज़, कोई भी जो मेंटल हेल्थ इशू है वो ठीक हो सकता है। तो आज सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये इस तरह की जो ये डिप्रेशन है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, इसके कारण क्या है। क्योंकि क्या होता है, जब एक फीमेल बच्चे के जन्म के बाद भी उदास रहती है तो जनरली घरों में एक अजीब से लैंग्वेज में बात की जाती है कि क्या तुम्हारे ही बच्चे हुए हैं, क्या हमारे बच्चे नहीं हुए, तुम्हें कोई इतना सपोर्ट की ज़रूरत है क्या, पता नहीं आजकल की लड़कियां, ये जो है ना आजकल की लड़कियां, ये सब बातें होने लग जाती हैं घर में। और साथ ही कोई सपोर्ट भी नहीं मिलता, तो ये सिम्टम्स बढ़ते चले जाते हैं। तो जो फर्स्ट जो कारण है हम इस चीज़ का वो है ड्रॉप इन हॉर्मोन्स। मतलब जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तब उसके सारे हॉर्मोन्स बढ़ जाते हैं और डिलीवरी के बाद में उन सब में ड्रॉप आता है, तो इससे मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, ये सब होता है। इसके अलावा होता है कि कभी कभी कुछ लेडीज़ की पुअर बॉन्डिंग विद देयर पार्टनर होती है कि पार्टनर से या हस्बैंड से बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं होती, हस्बैंड को समझ नहीं पाते और कभी कभी तो वो अपनी फन एक्टिविटीज़ में अपना सोशलाइज करने में लगे रहते हैं। उन्हें लगता है भी अब तुम तो जा नहीं सकती और मैं क्या बैठूं, तो कोई तुम्हारे ही बच्चा थोड़ा ना हुआ है, दुनिया के तो सारी औरतों के बच्चे होते हैं, तो सिर्फ तुमको ही क्या, कोई तुमने कोई अलग काम तो नहीं कर दिया, एक फीमेल हो तो बच्चा तो होगा ही, और मैं तुम्हारे कारण बैठा तो नहीं रहूँगा, मैं तो जाऊँगा। इस तरह की बातें करते हैं। तो और कईयों की रिलेशनशिप पहले से ही अच्छी नहीं होती, तब कई बार ऐसा होता है कि एक फीमेल में
जो ये बेबी ब्लू वाले सिम्टम्स हैं ये बढ़ते चले जाते हैं और ये धीरे धीरे करके डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा कई बार फैमिली सपोर्ट भी नहीं मिलता। जैसे कई जो इन लॉज होते हैं या पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि तुम लोग तो कुछ ज़्यादा ही ड्रामा कर रही हो, सभी के ही तो बच्चे होते हैं, ये ड्रामे कब ख़त्म होंगे, या हमने तो 4 बच्चे पैदा कर दिए, हमें तो इतना कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारे कोई ज़्यादा हो रहा है। या एक लेडी के साथ जो कि इतनी इंडिपेंडेंट लाइफ जी रही थी, अब सडनली उसको, जो कि प्रेगनेंसी में उसको केयर भी मिली है, लेकिन अब उसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं कि तुम ये मत खाओ क्योंकि तुम्हें ये बच्चे को फीड कराना है। हर आने वाला उसको इंस्ट्रक्शंस देता है और कि नहीं बच्चे को ऐसे फीड मत कराओ, वैसे फीड कराओ, बच्चे के साथ ऐसे बातें करो, वैसे बात मत करो, सिर ढक लो क्योंकि ठंड लग जाएगी, ये मत खाओ, वो मत खाओ। और उस पर अगर वो कह दे कि नहीं मुझे नहीं ये सब अभी मत बोलो, तो ये आ जाता है कि तो आजकल की लड़कियां, तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। और फैमिली सपोर्ट भी नहीं करती, कहते हैं कि ठीक है तुम्हें नहीं भा रहा है तो कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें खाना पड़ेगा, तुम्हें अगर अपनी हेल्थ की चिंता है तो तुम खा लो। और जो उसको पसंद नहीं है उसकी पसंद ना पसंद कुछ भी मैटर नहीं करती। और इधर वो अंदर ही अंदर उन मतलब हार्मोन्स के कारण वैसे ही मूड स्विंग्स फील करती है। अगर उसको ज़रा सा रोना आ जाए तो ये हो जाता है कि तुम्हें तो बात बात पे रोना आता है। तो इस तरह का जो होता है ना, एक फैमिली एनवायरनमेंट अजीब सा हो जाता है। इसके अलावा कई लोगों को चाइल्ड बर्थ के टाइम बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं और कईयों की फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन भी होता है। तो ऐसे में बहुत सारी महिलाओं को बहुत सारे मतलब ये जो बेबी ब्लूज वाला जो फेज है वो बढ़कर, अगर फैमिली का सपोर्ट, हस्बैंड का सपोर्ट या प्रॉपर गाइडेंस या डॉक्टर से कंसल्टेशन, काउंसलिंग नहीं मिले तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और डिप्रेशन में तो आप जानते हैं कि काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है। और मेरा मानना है कि अगर आपके घर में ऐसा कोई भी फीमेल है जिसको इस लेवल पे डिप्रेशन होने लग गया कि उसको अपने बच्चे से भी प्यार नहीं है, क्योंकि औरत को लगने लग जाता है कि इसके कारण मेरी लाइफ में बहुत रिस्ट्रिक्शंस लग गए, और उसको ये टेंशन भी होती है कि मुझे इससे प्यार ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। तो आप ऐसे में अपने आसपास, अपने जो शहर में जो भी काउंसलर है उनके साथ कांटेक्ट कीजिए और काउंसलिंग वगैरह लीजिए। इसके सिम्टम्स मैंने आपको बातों बातों में बता ही दिए कि डिप्रेस्ड मूड होता है, बहुत ज़्यादा फटीग और लॉस ऑफ एनर्जी फील होता है। क्योंकि देखिए, एक तो बच्चा डिलीवर हुआ है, दूसरा क्या होता है कि इतनी बार रात को जाग जाग के फीड कराना, बच्चे सोने नहीं देते कई बार, तो ऐसे में स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, उसके कारण दिन भर परेशानी रहती है, दिन भर उसको वैसे इंस्ट्रक्शन मिलते रहते हैं और दिन में आने जाने वालों का भी लगा रहता है, तो उनको प्रॉपर स्लीप मिल नहीं पाती। और दूसरा क्या होता है कि ये बहुत नया एक्सपीरियंस होता है, तो वो खुद भी उन चीज़ों के साथ कोप अप नहीं कर पाते। इसके अलावा क्या होता है कि कभी कभी कुछ औरतों के साथ चेंज इन एपिटाइट भी हो जाता है, कुछ को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाता है और कईयों को डायरिया भी हो जाता है, बहुत हेडेक रहने लग जाता है। तो हमारे यहाँ तो सिर्फ ये कह देते हैं कि भाई तुम ना ठंड में मत रहो और बच्चे को ऐसे रखो वैसे रखो, लेकिन कभी कभी क्या होता है अंदर ही अंदर हमारे कुछ और थॉट्स चल रहे होते हैं जो हमें भी नहीं अच्छे लग रहे होते, लेकिन चल रहे होते हैं, और वो सामने वाला कोई समझ नहीं पाता, क्योंकि हमारे यहाँ फैमिली सपोर्ट, हस्बैंड सपोर्ट नहीं मिलता कईयों को। तो उनका ये जो बेबी ब्लू है वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में बदल जाता है। अब इसका जो क्योर अगर अपन कहें तो वो यही है कि हेल्दी डाइट लीजिए। देखिए, जो डॉक्टर बताएं, जो भी फैमिली कहे, वो हेल्दी डाइट एक फीमेल को मिलनी चाहिए। थोड़ा सा अगर उसको चीज़ें नहीं भा रही हैं तो ये फैमिली के सपोर्ट के साथ होना चाहिए कि उसको जिस तरह से भाए, मतलब वही हेल्दी चीज़ें चेंज कर करके खिलाएं कि जिस तरह भी उसको भाए उसको खिलाइए। और ये मैं फीमेल से भी कहना चाहूँगी कि थोड़ा बहुत आप लोग भी एक्टिविटीज़ कीजिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कीजिए। फैमिली उनको पूरा सपोर्ट दे कि जैसे कुछ दिन हो गए हो तो फिर कहना चाहिए कि बेटा हम बच्चे को संभाल लेंगे, आप सो जाओ, या तुम पास में कहीं जा आओ, है ना, और बेटा हम तुम्हारी बात समझ सकते हैं। या हस्बैंड कहे कि यार
तू चिंता मत कर, अपन बस ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाने दे, अपन जाएंगे, मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूँ, बस जॉब पे जाना तो ज़रूरी है। तो एक लेडी भी समझती है। या कई बार क्या होता है कि कुछ फीमेल्स को अपनी बॉडी शेमिंग के इश्यूज़ भी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, बहुत लोग आके कहते हैं अरे बहुत मोटी हो गई हो बच्चा होने के बाद, या अरे क्या बात है कुछ खाया नहीं क्या, बहुत पतली हो गई है, चेहरा कैसा हो गया है, अरे तुम्हारी जॉब का क्या हुआ। तो इस तरह के बहुत सारी बातें चलती रहती, तो उस लेडी को बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। तो ऐसे में पूरी फैमिली का ये ड्यूटी बनती है कि वो कहें कि तुम बच्चा होने के बाद तो और सुंदर लगने लग गई हो, तुम बहुत अच्छी लगती हो, और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और सेलिब्रिटीज़ का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि देखो ये भी मोटी हुई थी लेकिन धीरे धीरे करके सब ठीक हो गया। तो इस तरह का फैमिली सपोर्ट मिलना चाहिए, चाहे वो डाइट में हो, चाहे घूमने में हो, चाहे इमोशनल हो, किसी भी तरह से। या और उसको कहें कि अगर वो पहले जॉब करती थी तो कि तुम चिंता मत करो, तुम अपने उस गोल को मत छोड़ना, अभी तुम्हारी प्रायोरिटी तुम्हारा गोल तुम्हारा बेबी है, लेकिन इसके बाद में तुम्हें जॉब करना है, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, हम सब तुम्हारी हेल्प करेंगे, हम सब मिल के बच्चे को भी पालेंगे और तुम अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहते हो वो भी करना। और मतलब और उसको जो भी उसकी बॉडी में चेंजेस आए उनके लिए एक्सेप्टेंस दीजिए। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, लेकिन जनरली हमारे यहाँ फैमिलीज़ में ऐसा होता नहीं है। और अगर ये सब नहीं होता, इस तरह से नहीं उसको ठीक किया जाए, तो याद रखिए कि कभी कभी देखिए बेबी ब्लू से धीरे धीरे करके अगर वो कंडीशन या तो 15-20 दिन में ठीक ही हो जाती है, नहीं तो फिर वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है, उसे हम कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। और अगर डिप्रेशन भी ठीक नहीं हो कई महीनों तक, तो कभी कभी ये साइकोसिस में भी कन्वर्ट हो जाता है, इसे हम कहते हैं पोस्टपार्टम साइकोसिस। और पोस्टपार्टम साइकोसिस एक बहुत मतलब खतरनाक कंडीशन है। इसमें लेडी को क्या होता है, बिल्कुल उसको लगता है कि कई तो ऐसे भी केसेस हुए हैं अगर आप देखेंगे तो, कि एक लेडी ने अपने बच्चे को मार ही दिया, मतलब बिल्कुल पानी में धीरे से छोड़ दिया कि धीरे धीरे ही मर जाएगा। वो ये नहीं कि वो चाहती है, बल्कि उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन ऐसी हो गई कि उसने बच्चे को मार दिया। या उनको हेल्यूसिनेशंस होते हैं कि जैसे कि ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन कि कुछ आवाज़ें आने लग जाती हैं, कुछ डिल्यूजन्स होते हैं, तो उनकी मेंटल साइकोलॉजिकल जो स्टेट होती है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, जिसे हम पोस्टपार्टम साइकोसिस कहते हैं। और ऐसे में बिल्कुल आपको साइकेट्रिस्ट को ही बात करनी चाहिए, क्योंकि जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो भी जानते हैं कि हर दवा जो भी फीमेल को प्रेगनेंसी से लेकर और बाद तक, जो भी बच्चा जब तक फीड कर रहा है तब तक एक फीमेल को वही मेडिसिन दी जाती जो कि बच्चे को नुकसान नहीं करे, तो डॉक्टर समझते हैं। इसलिए ये खतरनाक कंडीशन ना आए, इससे ज़रूरी है शुरू से ही, प्रेगनेंसी से ही एक फीमेल को आप लोग बहुत प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। आखिर वो एक बच्चा डिलीवर कर रही है, उसको भगवान ने अपनी जगह दी है। जहाँ भगवान इस दुनिया को बनाता है वहाँ एक लेडी एक बच्चे को आपकी ज़िंदगी में ला रही है, तो उसे प्रेगनेंसी से ही पूरा सपोर्ट दीजिए, लव केयर सपोर्ट सब कुछ दीजिए। और डिलीवरी के बाद तो देना ही है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज एक फीमेल को फेस करने पड़ते हैं। तो इस तरह से आप एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। और याद रखिए, अगर एक लेडी के मूड स्विंग्स बढ़े जा रहे हैं, वो डिप्रेशन में, तो इसका असर आपके बच्चे पर भी आएगा। तो बस यही मान लीजिए कि मुझे अपने बच्चे को भी ठीक रखना है और अपनी वाइफ को भी ठीक रखना है। तो इस तरह से मैं ये कहूँगी कि एक फैमिली को और ख़ास तौर पर एक हस्बैंड को इस टाइम पे अपनी वाइफ का पूरा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबको मिलजुल कर उसकी अपब्रिंगिंग करनी चाहिए। तो चलिए, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि हाँ इस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपके घर में किसी को इस तरह का कोई इशू हो तो हम आपको काउंसलिंग दे सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बहुत अच्छा काम करती है। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।